आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले बैलेंस्ड ट्री। बैलेंस ट्री का मतलब कि जैसे ये ट्री देखिए, ये ट्री जो आपको दिख रही है ये बैलेंस्ड ट्री है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें से एक भी नोड इनमें एक एक्स्ट्रा आ जाता, जैसे यहाँ पे हम अगर एक नोड भी बना लेते, फॉर एग्जांपल यहाँ एक नोड बन जाता, तो ये अनबैलेंस्ड हो जाती, क्योंकि इसकी अगर यहाँ पे ऐसे कर देते और फिर यहाँ पे भी हम ले आते तो तब भी अनबैलेंस्ड ही रहती। क्यों? क्योंकि इस साइड पे उतने ही नोट्स होना भी ज़रूरी है जितने नोट्स यहाँ पे, तब वो बैलेंस ट्री कहलाती। अब ये अनबैलेंस्ड हो जाती। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। बैलेंस ट्री देखते कैसे हैं। तो देखिए, बैलेंस ट्री देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको हर नोट की हाइट को चेक करना पड़ता है। अगर इधर से हम चलना शुरू करें तो इसकी हाइट अगर 1 है तो इसकी हाइट भी 1 ही होना चाहिए। इसकी हाइट अगर 2 है तो इसकी हाइट भी 2 ही होना चाहिए। इसकी भी 2 ही होना चाहिए और इसकी भी 2 ही होना चाहिए। अब आगे जैसे नोट बढ़ेगा और मान लीजिए हमने एक नोट और ऐड कर दिया तो हाइट कितनी हो जाएगी, 3, तो अनबैलेंस्ड हो जाएगी वो। ठीक है, तो चलिए हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो हमने एक नोट क्लास पहले से बना के रखी हुई है। ये नोट क्लास मैंने पहले से बना रखी है, इसमें हमने वैल्यू लेकर लेफ्ट और राइट ले रखा है। चलिए तो सबसे पहले बैलेंस ट्री बना लेके हमारे नोट्स क्रिएट कर लेते हैं। हम नोट को हम रूट बोलते हैं। यहाँ पे एक न्यू नोट सेट कर लेते हैं, फटाफट उसमें वैल्यू डाल देते हैं। फिर 1 डाल दी हमने, रूट के लेफ्ट में एक वैल्यू डाल देते हैं, न्यू नोट डाल देते हैं, उसको 2 बोल देते हैं। फिर रूट की राइट में एक वैल्यू डाल देते हैं, उसको न्यू नोट बोलते हैं। उसके अंदर हम 3 प्रेस कर देते हैं। फिर रूट की लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं और यहाँ पे एक नया नोड ऐड कर देते हैं जिसको हम 3 बोलते हैं। फिर रूट के लेफ्ट के राइट में जाते हैं और वहाँ पे भी एक नया नोड सेट कर देते हैं, उसको भी हम पहले 3 सेट कर देते हैं। फिर हम रूट के राइट की लेफ्ट में जाते हैं पहले और वहाँ पे 5 सेट कर देते हैं। ठीक है, ये बैलेंस ट्री का एग्जांपल है एक्चुअली में। हम इसको अनबैलेंस भी करेंगे एक बार। राइट राइट और ये हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी और हम अब हमारा लॉजिक बनाते हैं। सबसे पहले हम लॉजिक बनाने के लिए हमें हाइट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें हाइट वाला मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पब्लिक मेथड बना लेते हैं। स्टैटिक बना लेंगे क्योंकि स्टैटिक से कॉल कर रहे हैं। रिटर्न टाइप इंटीजर दे देते हैं, बोलते हैं हाइट है। और यहाँ पे नोट को हम रूट सेट कर लेते हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अगर रूट नल हो जाए तो वो तो सीधा ही हम उसको रिटर्न 0 करवा देंगे। ठीक है, रिटर्न 0। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हम आते हैं कि अगर हम सबसे पहले लेफ्ट साइड की रूट हाइट निकाल लेते हैं तो हम उससे एल हाइट बोलते हैं उसे, और हमारी हाइट फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेते हैं और रूट की लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक राइट हैंड साइड को ही बना लेते हैं। ठीक है, आर राइट बोलते हैं उसको, और उसको भी हम रूट की राइट हैंड साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि अगर इफ़ एल हाइट अगर डबल इक्वल्स टू करता है आर हाइट के तो हम रिटर्न करवा देते हैं 1। मतलब इनकी सबकी हाइट क्या है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं डिफ़ॉल्ट 0। मतलब कुछ भी नहीं होगा अगर ये कंडीशन वेरीफाइड नहीं होती, तो हम वहाँ पे क्या रिटर्न करवा देते हैं, 0 को। इसके लिए हमें एक फंक्शन की ज़रूरत और पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे इसका बूलियन रिटर्न टाइप दे देते हैं और उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड। ठीक है, और इसमें भी रूट की ज़रूरत हमें पड़ेगी। रूट ले लेते हैं, वापस कंडीशन ले लेते हैं कि अगर रूट नल हो जाता है तो हम डिफ़ॉल्ट उसे फॉल्स रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, हमने इसे फॉल्स रिटर्न करवा दिया और हम एक रिटर्न लगा देते हैं कि भाई हाइट ऑफ रूट की लेफ़्ट अगर डबल इक्वल्स टू है हाइट ऑफ रूट की, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ही ये ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेन लॉजिक बन गया। अब हम इसे कॉल करते हैं। यहाँ से कॉल करने के लिए हम हमारा वही ऐसा आउट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे बैलेंस फंक्शन को कॉल करते हैं और बैलेंस के अंदर हमारे रूट को पास कर देते हैं। ठीक है, अब ये बैलेंस ट्री है, इसका आंसर ट्रू आना चाहिए क्योंकि बैलेंस्ड है, एक जैसी है। तो देखिए इसका क्या आया, ट्रू आया। ये कैसा है एक बार आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये फंक्शन बैलेंस्ड कॉल हुआ, यहाँ पे देखा क्या ये नल है, तो फर्स्ट टाइम पे ये नल नहीं है तो यहाँ पे गए, हाइट गए, लेफ्ट हैंड साइड से हाइट फंक्शन कॉल हुआ, फिर राइट हैंड साइड से कॉल हुआ। इसके बाद में यहाँ फंक्शन कॉल हुआ। ये जब तक इनकी हाइट एक जैसी रहेगी तब तक ये यहाँ से 1 रिटर्न होता रहेगा। ठीक है, जब आखिरी में इनकी हाइट इक्वल नहीं होगी तो यहाँ पे 0 रिटर्न हो जाएगा। जब जिस भी प्लेस पे इनकी हाइट इक्वल नहीं होगी वहाँ पे 0 रिटर्न हो जाएगा। जब यहाँ पे हमारे मान लीजिए हमारे पास लेफ़्ट के लिए हमारे 1 आ गया और राइट के लिए हमारे 0 आ गया, तो उस केस में क्या होगा, ये अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर राइट के लिए भी 1 आ रहा है और लेफ्ट के लिए 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। तो हमने क्या करा, हमने हाइट फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करा, बार बार उसकी हाइट लिखते गए।
जब हाइट को बार बार जितनी बार हाइट आती है उसको कंपेयर करते रहे कि दोनों की हाइट एक जैसी है या नहीं है। जहाँ भी इनकी हाइट चेंज होगी वहाँ पर जीरो रिटर्न हो जाएगा, और जैसे जीरो रिटर्न होगा ये जब फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाएगी और दोनों कंपेयर होंगे, और कंपेयर होने के बाद में फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स यहीं से रिटर्न हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप बूलियन दिया है। अब इसके अंदर हम एक नोड और ऐड कर देते हैं, राइट हैंड साइड पे कर देते हैं, रूट की राइट में एक नया नोड ऐड डाल देते हैं 6 करके। तो हम इसको अनबैलेंस्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम अनबैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारी ट्री जो क्या हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई है, मतलब फॉल्स आ गया है, ठीक है। तो अब क्या रिटर्न हुआ, फॉल्स। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लेंगे, तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस्ड बोल दीजिए और यहाँ पे आप इसको अनबैलेंस्ड बोल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका रिटर्न टाइप जो उसको स्ट्रिंग कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप आपका वही अनबैलेंस्ड रिटर्न करवा दीजिए अगर आप ऐसा स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना चाहते हैं, ऐसे मैसेज लिखना चाहते हैं। और यहाँ पे आपका ऐसा आउटपुट लगा ही हुआ है, तो आप इसको रन कर लीजिए। क्या आया, अनबैलेंस्ड है ये आपका ट्री। जैसे आप इस रूट को नोट करेंगे तो अपने आप ये बैलेंस्ड हो जाएगा, बैलेंस्ड। तो ये आपका ट्री बैलेंस्ड हो गया। तो आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि यहाँ हमने क्या करा है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कन्वर्ट करके भी आपको बता दिया। ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है जिसके थ्रू मैंने इसको चेक किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपकी पहले लेफ्ट की फिर राइट की दोनों के हाइट्स को कंपेयर किया है, और कंपेयर करने के बाद में फाइनली उसको यहाँ पे कंपेयर करके ट्रू और फॉल्स उसके बिहार पे रिटर्न करवाया है, और यहाँ पे मैंने उसी के बिहार पे स्ट्रिंग रिटर्न करवाया। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर